हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने नाउन की कैटेगराइजेशन के बारे में स्टडी किया था। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, फिर नाउन जेंडर के रूप में मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन जेंडर। फिर आज हम करते हैं नाउन के केसेस के बारे में स्टडी, जिन्हें हम हिंदी में कारक बोलते हैं। पहला केस है हमारे पास सब्जेक्टिव केस, जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। इसमें नाउन का यूज कैसे होता है वो देखते हैं। इसमें नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, नाउन का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम एक्यूसेटिव केस भी बोलते हैं। इसमें नाउन का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। सब्जेक्टिव केस में नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस में नाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में। नाउन की शुरुआत में ही हमने एक सेंटेंस लिखा था, राम कॉल्ड रीना। इसमें राम इज ए सब्जेक्टिव केस एंड रीना इज ए ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट आता है हमारे पास वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का हम इतनी डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। वोकेटिव केस हम नरेशन में यूज़ करेंगे। वोकेटिव शब्द है वो कहाँ से हुआ है? वोकेट से, जिसका मतलब है आवाज़ देना। इसको हम एड्रेसल के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एड्रेसिंग वर्ड जो एड्रेस देता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल यू कैम लेट टुडे। इसमें राहुल सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हम राहुल को बुला रहे हैं, तो वो वोकेटिव केस है। अगला सेंटेंस इसी टाइप का लिखा है, यू कैम लेट टुडे राहुल। इसमें राहुल है वो वोकेटिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट है पॉजिटिव केस, जिसको हम जेनिटिव केस भी बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है का, के, की। जैसे कि मैं बोल देती हूँ कि ये पेन किसका है, तो आंसर आएगा ये पेन उसका है, मतलब का। ये कॉपी किसकी है, ये कॉपी उसकी है, मतलब की, का, के, की। तो पॉजिटिव केस या फिर जेनिटिव केस बोले हम, उसका मेनली यूज हम ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। अब पॉजिटिव केस को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। पॉजिटिव केस फर्स्ट लेते हैं हम लिविंग नाउन का यूज करने में। लिविंग नाउन में पॉजिटिव केस कैसे यूज होता है, तो देखो मेरे साथ। नाउन के ठीक बाद अपस्ट्रफ अस लगा दिया, फिर उसके बाद पोजीशन लगा दिया, तो वो हमारे पास करेक्ट है। जैसे कि राम्स हाउस, राम अपने आप में एक नाउन है, यहाँ पे एपिस्ट्रोफस लगा दिया। एपिस्ट्रोफस का मतलब है का, के, की। हाउस मतलब अपने आप में एक पोजीशन है, तो राम का घर। नेक्स्ट है बॉयज रूल, बॉय अपने आप में एक नाउन है, एपिस्ट्रोफस का मतलब हो गया का, के, की, रूल, नियम। अब कोई भी चीज़ लेते हैं हम, उसके जस्ट अपोजिट कोई ना कोई चीज़ होती है। जैसे कि लिविंग की अपोजिट हुई नॉन लिविंग नाउन। नॉन लिविंग नाउन में लिविंग नाउन का अपोजिट लेते हैं। इसमें लिविंग नाउन ने नाउन और अपस्ट्रफ अस प्लस पोजीशन लगाया था। इसमें पोजीशन को पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद ऑफ लगाएंगे, फिर नाउन का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने एक फ्रेज लिखा है, टेबल्स डिज़ाइन। अब टेबल अपने आप में देखो एक पोजीशन नहीं है, इसको हम करेक्ट करेंगे। पहले तो पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन है डिज़ाइन, फिर इसके बाद लगाएंगे ऑफ, फिर नाउन लिखेंगे, नाउन है टेबल, डिज़ाइन ऑफ टेबल। ठीक इसी प्रकार है फैन स्पीड, ये अपने आप में गलत है। गलत क्यों है? पहले हम पोजीशन लिखेंगे, फिर ऑफ लगाएंगे, फिर नाउन लिखेंगे। पोजीशन है स्पीड, फिर इसके बाद ऑफ का मतलब का, के, की, फिर लगाएंगे फैन, स्पीड ऑफ फैन। अब आगे चलते हैं थोड़ा पॉजिटिव केस के डिटेल में। मैंने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं, एक बार इनको पढ़ते हैं, फिर इनको देखेंगे ये सही है या फिर गलत है। फर्स्ट है इंडियाज़ पॉपुलेशन, दिल्लीज पॉल्यूशन, जयपुर's लेक, वन डेज लीव, वन मंथ्स ड्यूरेशन, सन्स प्रेजेंस, अर्थ's ब्यूटी, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट आर्म्स लेंथ। अब देखते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। अब हम बुक्स की ओर चलते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हमारे पास, उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला एक्सेप्शन ये लिख रखा है
कि टाइम के जस्ट बाद अपस्ट्रफ आता है, अपस्ट्रफ अस लगाते हैं तो वो करेक्ट है। सेकंड है प्लेस के जस्ट बाद अपस्ट्रफ अस लगाते हैं तो वो करेक्ट है। थर्ड है सिलेस्टियल बॉडी, जिनको हम हेवनली बॉडी भी बोलते हैं, मीन्स फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में तैरने वाले ऑब्जेक्ट। पानी में तैरना स्विम बोलते हैं, हवा में तैरना फ्लोट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ इडियमेटिक एक्सप्रेशन। इडियमेटिक कहाँ से हुआ? इडियम शब्द से, जिसका मीनिंग है मुहावरे। इडियमेटिक का अर्थ टू टाइप से होता है। फर्स्ट है लिटरल मीनिंग, सेकंड है इम्प्लाइड। लिटरल मीनिंग का अर्थ है शब्दार्थ रूप में, मीनिंग सेकंड है इम्प्लाइड मीन्स भावार्थ के रूप में। अब देखते हैं ये कुछ वर्ड्स हैं, फिर आगे हम बुक से थोड़ा अलग पढ़ेंगे और वो देखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा इंडियाज पॉपुलेशन, एक बार देख के बताओ ये सही है या गलत है। मैंने बताया था कि प्लेस के जस्ट बाद अपस्ट्रफ अस लिखा होता है तो वो सही है, तो ये सही है। अगला है दिल्लीज पॉल्यूशन, ये बताओ प्लेस है दिल्ली, इसके जस्ट बाद अपस्ट्रफ अस है तो ये अपने आप में करेक्ट है। अब है जयपुर लेक्स, ये प्लेस का नेम है, इसके जस्ट बाद अपस्ट्रफ अस है तो ये सही है। नेक्स्ट है वन डेज लीव, वन डे टाइम है, इसके बाद जस्ट बाद अपस्ट्रफ अस लगा है तो ये सही है टाइम के बाद। ऐसे ही 1 मंथ्स ड्यूरेशन, सन्स प्रेजेंस मीन्स सेलेस्टियल बॉडी, अर्थ ब्यूटी सेलेस्टियल बॉडी। नेक्स्ट है एट ए स्टोन्स थ्रो, ये एक इडियम है, इसके बाद इडियम के बाद जस्ट बाद अपस्ट्रफ अस लगता है तो ये सही है। नेक्स्ट भी इडियम है एट आर्म्स लेंथ, इसके बाद भी अस लगता है, अपस्ट्रफ अस लगता है तो ये सही है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम, उसमें क्या है कि इसके बाद मैंने एक शब्द लिखा है, ये बोल के बताओ, ये है पर्सनिफिकेशन, जिसका हिंदी में हम लिखते हैं मानवीकरण। इसका मानवीकरण हमने बचपन में सुना है, बचपन में तो क्या 9th 10th में भी हमने पढ़ा है। अलंकार यानी कि मानवीकरण अलंकार, जिसका यूज हम कैसे करते हैं, जैसे मैं कॉपी में लिख रही हूँ, पेन से लिख रही हूँ, अचानक पेन न चले, पेन ने लिखना बंद कर दिया तो मैं पेन से बोलूँगी क्यों नहीं चल रहा। मीन्स हम एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। अब देखो ये कुछ फ्रेजेस लिखे थे मैंने, फ्रेजेस में पर्सोनिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनमें से कुछ गलत हैं। जैसे कि इंडियाज पॉपुलेशन है वो मनुष्य की है, मीन्स ये करेक्ट है। ऐसे ही दिल्लीज पॉल्यूशन, दिल्ली का तो अपना कोई पॉल्यूशन नहीं है, जब हम रह रहे होते हैं तभी वहाँ पॉल्यूशन होता है तो ये अपने आप में करेक्ट है। नेक्स्ट है जयपुर लेक्स। अब देखो लेक्स हैं वो इंसान ने तो बनाई नहीं, तो ये नॉन लिविंग नाउन है। नॉन लिविंग नाउन का हमने पहले भी पढ़ा था, पहले पोजीशन आएगा, पोजीशन हमने लिख दिया लेक्स, फिर इसके बाद अपस्ट्रफ अस की जगह लगा देंगे हम ऑफ, फिर नाउन जयपुर, लेक्स ऑफ जयपुर। अब 1 डेज लीव छुट्टी अपने आप में तो बनती नहीं, मनुष्य ही देता है, तो 1 डेज लीव करेक्ट है। अब 1 मंथ्स ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बोलते हैं अवधि, मीन्स ये मनुष्य नहीं बनाता तो इसको हम लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ ए मंथ, क्योंकि नॉन लिविंग नाउन के बारे में हमने पढ़ा था। नॉन लिविंग नाउन में सबसे पहले हम पोजीशन लिखते हैं, तो ड्यूरेशन एक पोजीशन है, प्लस इसके बाद अपस्ट्रफ अस की जगह हम ऑफ लगाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ, फिर नाम लिखेंगे 1 मंथ। ठीक है, अब आगे पढ़ते, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम साउंड, इसी नाउन को आगे डिटेल में साउंड। अब देखो नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, अगर एस की साउंड आती है तो वो गलत है। एपस्ट्रफ अस प्लस पोजीशन लिखा होता है तो वो सही होता है। जैसे कि मैंने लिख रखा है राम्स हाउस, अब इसको मैं लिखती हूँ राम्स हाउस, ये गलत है। अगर अपस्ट्रफ अस प्लस पोजीशन लिख दिया तो ये सही है। जैसे कि राम नाउन हो गई, अपस्ट्रफ अस हो गया, फिर इसके बाद जस्ट बाद पोजीशन, हाउस पोजीशन हो गया। अब हम लिखते हैं मेंस वियर, मैन नाउन हो गई, अपस्ट्रफ अस सही लगा दिया, वियर पोजीशन हो गया।
अब सेकंड आता है नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एस की साउंड आगे भी आएगी। जैसे कि मैंने लिखा है पारस हाउस। अब पारस हाउस ये गलत है। गलत क्यों है? अपस्ट्रफ लग गया। अपस्ट्रफ का मतलब का के की होता है, मीन्स पोजीशन होता है। तो क्या लिख देंगे? पार्स कार। तो ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इस टाइप की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये अपने आप में गलत है। अब मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, फ्रेज लिखे हैं, तो एक बार पढ़ते हैं उनको। कैंडिडेट्स लिस्ट, कैंडिडेट्स लिस्ट, कैंडिडेट्स अपस्ट्रफ लिस्ट। अब ये बताओ ये सही है क्या गलत है? थर्ड तो अपने आप में ही हमने पढ़ के देख लिया, क्योंकि कैंडिडेट्स एस लग दिया, एस के बाद एस की साउंड ही आ रही है नाउन के बाद, तो वो हिसिंग साउंड हो गई, वो गलत है। सेकंड है कैंडिडेट्स लिस्ट। कैंडिडेट, एक कैंडिडेट की तो लिस्ट हो नहीं सकती, तो गलत है। थर्ड सही है, कैंडिडेट्स लिस्ट, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट होंगे तो उनकी लिस्ट। इतना समझने के बाद हम आते हैं अगले सेंटेंस के बारे में। अगला सेंटेंस क्या है? मैंने 3 सेंटेंसेस तो नहीं, 3 फ्रेजेस लिख दिए। यूअर्स फ्रेंडली, यूअर्स फ्रेंडली, यूअर्स फ्रेंडली। अब ये बताओ, जो कैंडिडेट वाला ये थर्ड देखते हैं सबसे पहले। थर्ड है एस लिखा है, एस के जस्ट बाद अपस्ट्रफ एस है, तो हिसिंग साउंड आई, हिसिंग साउंड आई, तो ये गलत है। अब है यूअर्स फ्रेंडली, फर्स्ट है। जैसे कि यूअर मीन आपका, फिर अपस्ट्रफ एस का मतलब का, मतलब आपका का। पॉजिटिव आने के बाद भी का आ रहा है, तो ये गलत है। तो इससे एक नया रूल निकल के आता है। पॉजिटिव वर्ड होते हैं हमारे पास 8। कौन कौन से? माय, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर। देखो पॉजिटिव वर्ड हमने 8 लिख दिए, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर। अब देखो सब तो ठीक है, किसी के लास्ट में अस नहीं है, सिर्फ इट्स के लास्ट में अस है। इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो देखो मेरे साथ क्या बोल रहा है ये। इट्स, मैंने 2 सेंटेंसेस लिख दिए, इसमें आप इट्स का फिल करना। इट्स, एक तो इट इज़, इट के बाद अपस्ट्रफ लगता है फिर अस, मतलब इट इज़, इसका मीन्स होता है इट वाज। एक होता है इट्स, इट इज़, इट के बाद जस्ट बाद अपस्ट्रफ लगता है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई। ये इट इज़ भी हो सकता है, इट वाज भी हो सकता है। इट्स पोजीशन हो गया। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा है ही अपस्ट्रफ अस माई फ्रेंड, तो ही इज़ माई फ्रेंड भी हो सकता है, ही वाज माई फ्रेंड भी हो सकता है। अब मैंने सेंटेंस लिखा है ब्लैंक माई ड्यूटी टू टीच वेल, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गई। इट इज़ भी लिख सकते हैं हम, इट वाज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दिस बुक इज़ फेमस फॉर ब्लैंक थीम, तो ये पोजीशन हो गई, क्योंकि इट इज़ नहीं लिख सकते, इट वाज नहीं लिख सकते, क्योंकि एक साथ 2 हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, तो इट्स थीम लिखेंगे। ये तो हो गया नाउन की केसेस के बारे में, नाउन के साउंड के बारे में। आगे हम नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।